देवियों और सज्जनों, नमस्कार। भारत की धरती से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सपने की जो सदियों से हमारी कल्पनाओं में बसा है। एक ऐसा सपना जिसे करोड़ों भारतीयों ने देखा, चांद को छूने का सपना। यह सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, बल्कि एक अटूट विश्वास था, एक संकल्प था। बचपन से जिन कहानियों में चंदा मामा थे, जिनकी लोरी सुनकर हम बड़े हुए, अब उन्हें करीब से देखने का जज्बा था। उस चांद को जो हमेशा से हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा रहा है। यह सपना आसान नहीं था। यह एक दुर्गम पर्वत पर चढ़ने जैसा था, जहां हर कदम पर चुनौतियां थीं। हमारे पास संसाधन कम थे, आधुनिक तकनीक की कमी थी, लेकिन हौसला और जुनून बेहिसाब था। हमारे वैज्ञानिकों का अटूट विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। ISRO, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ने बहुत साधारण शुरुआत की। एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ यह सफर आज दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अंतरिक्ष संगठनों में से एक है। रॉकेट के हिस्से साइकिल और बैलगाड़ियों पर लादे जाते थे। यह दिखाता है कि हमारे वैज्ञानिकों ने कितनी मुश्किलों का सामना किया। दुनिया हंसती थी, हमारी क्षमताओं पर संदेह करती थी, सवाल उठाती थी, गरीब देश को अंतरिक्ष में जाने की क्या जरूरत? क्या भारत जैसे विकासशील देश को इतना महंगा मिशन चलाना चाहिए? लेकिन ISRO के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने इन सवालों को अपनी प्रेरणा बनाया। उन्होंने हर चुनौती को अपनी ताकत बनाया। हर मुश्किल को पार करके वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। और इसी जुनून ने जन्म दिया चंद्रयान। भारत का चंद्रयान मिशन एक ऐसा सपना जो सच होने जा रहा था। सोचिए, एक देश जो बुनियादी जरूरतों के लिए जूझ रहा था, जहां गरीबी और अशिक्षा जैसी समस्याएं थीं, वो सितारों से आगे जाने का सपना देख रहा था। यह एक अद्भुत और अविश्वसनीय बात थी। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक मिशन नहीं, यह एक राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक था, बल्कि दुनिया को यह बताने का ऐलान था कि भारत भी किसी से कम नहीं है, कि भारत अब पीछे नहीं रहेगा। भारत अब दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। वैज्ञानिकों ने अपनी जिंदगी के साल इस मिशन को दिए, अपना खून पसीना एक कर दिया, क्योंकि उनका सपना था चांद पर भारत का नाम लिखना। वे भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाना चाहते थे। और इसी हौसले ने जन्म दिया भारत के पहले चंद्र मिशन को, चंद्रयान 1 को। एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत, एक ऐसा पल जिसने भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। चलिए शुरू करते हैं सफर चंद्रयान का। एक ऐसे सफर की कहानी जो हमें गर्व से भर देती है। साल था 2008, तारीख 22 अक्टूबर। ये वो दिन था जब भारत ने अंतरिक्ष में एक नया इतिहास रचने की ठानी थी। श्रीहरिकोटा से एक रॉकेट ने उड़ान भरी, भारत का अभिमान चंद्रयान 1। एक ऐसा मिशन जो भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी बनाने वाला था। वो सिर्फ एक मशीन नहीं थी, वो करोड़ों दुआएं थी। हर भारतीय की उम्मीदें उस मिशन के साथ जुड़ी हुई थीं। हर कोई टीवी से चिपका था, क्या हम सफल होंगे? हर दिल में एक सवाल था, क्या भारत चांद पर अपनी छाप छोड़ पाएगा? वैज्ञानिकों को अपनी मेहनत पर भरोसा था। उन्होंने सालों तक इस मिशन के लिए तैयारी की थी, और वो भरोसा सही साबित हुआ। वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई और चंद्रयान 1 ने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। चंद्रयान 1 ने चांद की कक्षा में प्रवेश किया। एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार किया गया और वहां से डेटा इकट्ठा करना शुरू किया। चांद की सतह की तस्वीरें और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पृथ्वी पर भेजी जाने लगी। ISRO ने एक मून इंपैक्ट प्रोब MIP चांद की सतह पर भेजा। ये एक साहसिक कदम था जो भारत के तकनीकी कौशल का प्रदर्शन था, जिस पर तिरंगा बना था। ये सिर्फ एक झंडा नहीं था, ये भारत की पहचान और गौरव का प्रतीक था। 14 नवंबर 2008 को भारत का झंडा चांद पर पहुंचा। ये एक ऐतिहासिक क्षण था जिसे हर भारतीय ने गर्व से महसूस किया। भारत चौथा देश बना जिसने यह कारनामा किया। ये उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब चंद्रयान 1 ने वो खोज की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जब चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी के अणुओं की खोज की। ये खोज अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांति लेकर आई। इस खोज ने दुनिया की सोच बदल दी। चांद के बारे में हमारी धारणा ही बदल गई। अब चांद सिर्फ बेजान नहीं था, अब यह संभावनाओं से भरा हुआ था, जीवन की संभावनाओं से। ये भारत की बड़ी जीत थी, जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत किसी से कम नहीं है, जिसने हमें और भी बड़े सपने देखने का हौसला दिया, अंतरिक्ष में और आगे जाने का, नई खोज करने का। अब बारी थी चांद की सतह पर उतरने की। चंद्रयान
1 की सफलता ने भारत के लिए एक नया लक्ष्य निर्धारित किया और जन्म हुआ चंद्रयान 2, एक और महत्वाकांक्षी मिशन जो भारत को चांद पर उतारने का सपना लेकर आया। चंद्रयान 1 की शानदार सफलता के बाद आईएसआरओ का आत्मविश्वास आसमान पर था, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार। अब अगली चुनौती थी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 ने श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी। इस बार चंद्रयान 2 के 3 महत्वपूर्ण हिस्से थे: ऑर्बिटर, लैंडर विक्रम जो सतह पर उतरने वाला था, और रोवर प्रज्ञान जो चांद की सतह पर घूमेगा। ऑर्बिटर ने चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होकर अपना काम शुरू किया। अब बारी थी लैंडर विक्रम की, जो इतिहास रचने वाला था। 7 सितंबर की वह महत्वपूर्ण रात, लैंडर विक्रम धीरे धीरे और सावधानी से चांद की सतह की ओर बढ़ा। कंट्रोल रूम में हर तरफ तनाव और उत्सुकता का माहौल था। पूरा देश सांस थामे जाग रहा था और इस पल का इंतजार कर रहा था। आखिरी 15 मिनट्स ऑफ टेरर, यानी डर के वो 15 मिनट, क्योंकि सब कुछ लैंडर को अपने आप ही करना था। विक्रम धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से नीचे आ रहा था। सब कुछ योजना के अनुसार और ठीक लग रहा था, लेकिन अचानक एक अप्रत्याशित मोड़ आया। कंट्रोल रूम में डेटा आना अचानक बंद हो गया। लैंडर विक्रम से संपर्क पूरी तरह से टूट गया। मंजिल बस 2 किलोमीटर दूर थी, सफलता बस कुछ ही पल दूर थी। हम पहुंचकर भी दुर्भाग्य से पहुंच न सके। उस रात कंट्रोल रूम की खामोशी पूरे देश में फैल गई। जश्न की जगह सन्नाटा था। लैंडर विक्रम से संपर्क टूटना सिर्फ तकनीकी विफलता नहीं, करोड़ों उम्मीदों का टूटना था। आईएसआरओ के चेयरमैन डॉ. के. सिवन के चेहरे पर गहरा दुख था, जैसे कोई अपना सपना खो बैठा हो। असफलता का दर्द गहरा था, खासकर जब मंजिल इतनी करीब थी। लेकिन देश ने हार नहीं मानी। हर जगह से संदेश आए, आईएसआरओ, हमें आप पर गर्व है। ये भारतीयता की असली भावना थी। हम गिरते हैं, लेकिन एक दूसरे को उठाते हैं। ऑर्बिटर अब भी चांद का चक्कर लगा रहा था। मिशन 95% सफल था, लेकिन वो आखिरी 5% का दर्द बहुत बड़ा था। पर हर रात के बाद सुबह होती है, यह असफलता हमें और मजबूत बनाने आई थी। अगली सुबह डोंके सिवन प्रधानमंत्री को विदा करने आए। चेहरे पर थकान और दुख साफ था। वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। वो सिर्फ वैज्ञानिक का नहीं, पूरे देश का दर्द था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें गले लगा लिया, एक नेता नहीं, एक अभिभावक की तरह। उस एक आलिंगन में शब्द नहीं थे, लेकिन उसने सब कुछ कह दिया। आप अकेले नहीं हैं, देश आपके साथ है। उस तस्वीर ने हार के माहौल को हौसले में बदल दिया। देश ने सीखा, विज्ञान में असफलताएं होती हैं, लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही असली जीत है। उसी दिन से नए मिशन की तैयारी शुरू हो गई। चंद्रयान 2 की गलतियों से सीखकर उसे गले लगने की घटना ने चंद्रयान 3 की नींव रख दी थी। 4 साल बीते। चंद्रयान 2 मिशन से मिली निराशा के बाद आईएसआरओ के सामने एक बड़ी चुनौती थी। आईएसआरओ के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 की हर गलती को सुधारा, हर उस पहलू पर बारीकी से काम किया जहां चूक हुई थी। डेटा का गहन विश्लेषण किया गया, लैंडर को मजबूत बनाया, उसकी संरचना को और अधिक टिकाऊ बनाया गया ताकि वह चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतर सके। सेंसर्स बेहतर किए ताकि लैंडिंग के समय सटीक जानकारी मिल सके और किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। हर छोटी कमी दूर की। गुणवत्ता नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि मिशन की सफलता सुनिश्चित हो सके। यह सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, यह एक जज्बा था, एक संकल्प था। भारत के आत्मसम्मान की लड़ाई थी। यह देश की उम्मीदों और आकांक्षाओं का प्रतीक था। 14 जुलाई 2023, वह दिन जब भारत ने फिर से इतिहास रचने का सपना देखा। फिर वही लॉन्च पैड, फिर वही उम्मीदें। लेकिन इस बार तैयारी और भी मजबूत थी, इरादे और भी अटल थे। चंद्रयान 3 ने उड़ान भरी, आसमान की ओर एक नई आशा लेकर। देश की धड़कनें तेज थीं, लेकिन इस बार विश्वास भी था। हर भारतीय को आईएसआरओ के वैज्ञानिकों पर भरोसा था। 23 अगस्त 2023, वह तारीख जो भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। फिर वही 15 मिनट्स ऑन टेरर। हर सेकंड भारी था, हर निगाह स्क्रीन पर टिकी थी। लैंडर विक्रम ने रफ्तार कम की, धीरे धीरे, सावधानी पूर्वक, जैसे कोई बच्चा पहली बार चलना सीख रहा हो। 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 800 मीटर, हर पल परफेक्ट था, हर गणना सटीक थी। शाम 6:04 बजे आईएसआरओ के चेयरमैन एस. सोमनाथ ने घोषणा की, वह पल जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था। इंडिया इज ऑन द मून। पूरा देश जश्न में डूब गया।
हर गली, हर शहर, हर गांव में खुशियां मनाई गई। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। 1 मील का पत्थर। लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान निकला चंद्रमा की सतह पर खोज करने के लिए, और चांद की सतह पर भारत का निशान छोड़ गया, हमेशा के लिए। यह निशान भारत की वैज्ञानिक क्षमता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। चंद्रयान की कहानी सिर्फ चांद पर पहुंचने की नहीं, गिरने और फिर उठने की कहानी है। चंद्रयान 2 की असफलता ने हमें सिखाया, कमियां पहचानो, सुधारो और फिर दोगुनी ताकत से लौटो। अगर हम हार मान लेते तो क्या आज चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच पाते? यह कहानी बताती है, असफलताएं आएंगी, लेकिन गिरकर उठना ही असली जीत है। ISRO के वैज्ञानिकों ने यही किया, गिरे, सीखा और फिर इतिहास रच दिया। यह सिर्फ विज्ञान की नहीं, भारत की भावना की जीत है। यह हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो कभी हार गया हो। कोई भी हार आखिरी नहीं होती। तो अगली बार जब मुश्किल आए, चंद्रयान की कहानी याद रखिए। गिरना प्रक्रिया है, उठना जिंदगी है। सपने देखिए और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।